जब मेरा एसएसवाई का ट्रेनिंग हुआ तो मुकुंद जी हमारे पेरेंट टीचर थे। तो 1-2 साल उनके साथ रहने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि आप टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो हमें एक सवाल पूछा गया था कि आपको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए क्यों जाना है। तो एज अ टीचर मेरा प्रोफेशन रहा तो मैंने बताया कि सिखाने के लिए जाना है। तो पहले उन्होंने मेरा वो की निकाल दिया कि टीचर्स ट्रेनिंग इज नॉट, किसी को सिखाने के लिए नहीं है, वो खुद को सीखने के लिए है। तो ये कंसेप्ट जो है, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग में एंटर हो जाते हैं तो हमारा या मेरा प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्यूरिफिकेशन इतना हो गया है कि आप आज तक वो प्रोसेस अभी जारी है। तो कल मुझे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला है कि एज अ टीचर आप क्या ट्रांसमिट करते हैं। तो आपको खुद को नहीं ट्रांसमिट करना है, आपको ट्रांसमिट करना है सिर्फ गुरुजी को। यू आर द ओनली मीडिया। अगर गुरुजी के अलावा अगर आप कुछ ट्रांसमिट करने के लिए जाते हो तो यू आर नॉट ए एसएसवाई टीचर। तो कई बार होते हैं कि हमारा इतना डाटा हमारे पास होता है कि हमको कहाँ पे कुछ क्या डिलीवर करना है ये नहीं समझते। इसलिए जब भी क्लास में हम जाते हैं तो गुरुजी का ऑडियो टेप ऑन करके ही क्लास लेते हैं, ताकि उसमें कोई बाय प्रोडक्ट ना आ जाए। तो इतना अवेयरनेस मेरे अंदर होना चाहिए। इस बात को मैं बहुत ही अच्छे तरह से समझ गया हूँ कि नो एनी अदर थिंग, कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं खुद की डालनी है, कितना भी चाहे वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो गुरुजी के ऑडियो के साथ होना ये बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद एक पॉइंट मुझे कल बहुत अच्छा मिला कि कॉपर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंडक्टिविटी। दैट मीन्स वो कॉपर क्या करता है कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, वो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो पर उसका रिजल्ट क्या आता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। उसके अलावा अगर टंगस्टन को हम लेते हैं जो फिलामेंट में लगाया गया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है हाई रेजिस्टिविटी। तो उसमें अगर हम करंट पास करते तो क्या होता है, हीट बढ़ जाती है, इतनी हीट बढ़ जाती है कि एक प्रकाश आ जाता है। तो कॉपर की कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है, लेकिन टंगस्टन की कैरेक्टरिस्टिक है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को दबा के रखना है ताकि उस ज्यादा फ्लो ना हो जाए। तो उससे हीट बढ़ जाती है। तो एसएसवाई टीचर के दो रोल होते हैं, या वो एक कॉपर कंडक्टर की तरह काम करता है या टंगस्टन की तरह काम करता है। अगर उसमें युगो या अहंकार आ गए तो टंगस्टन बन जाता है, और वो टंगस्टन बन जाता है तो जो हीट बढ़ जाती है वही ट्रांसमिट हो जाती है अगले पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि मैं किस कैरेक्टरिस्टिक से मेरे सीट पे बैठा हूँ, वो गुरुपीठ पे बैठा हूँ। ट्रांसमिट गुरुजी का मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए बैठा हूँ, या मेरा खुद का कुछ जो भी मैंने जो भी पाया है जो नथिंग है उसको ट्रांसमिट करने के लिए मैं बैठा हूँ। तो ये अवेयरनेस अगर मेरे अंदर है तो शायद मेरा ये गुरु सेवक का रोल या टीचर का रोल है मैं अच्छे तरह से निभा रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस कैसा आ जाए, तो इसलिए गुरुजी के शब्दों के साथ जब मैं रहता हूँ तो मुझे पता चलता है। हाँ, बाई चांस कभी कभी थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए एक आधा दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसको भी इतना मत बढ़ाओ, इतना मत खींचो कि तुम गुरुजी का भूल जाओ और खुद का स्टार्ट करो। तो इतना अवेयरनेस एज अ टीचर अगर मेरे अंदर आ जाता है तो मैं इस रोल के लिए खुद को एक स्टेबल या कैपेबल हूँ। और ये अवेयरनेस आने के लिए बहुत जरूरी क्या है, जैसा मनोज लेखी जी जो है, जिनका इतना बड़ा ये जो इकट्ठा लोगों को करने का जो ये इतनी सीधी सी बात नहीं है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, हाउ टू बी कलेक्ट पीपल। तो उन्होंने आज जो मैसेज है कि थोड़ा करो, रोज करो, थोड़ा करो, रोज करो, थोड़ा करो, तो इससे जो है कैपेसिटी अपने आप अपने आप अपने आप बढ़ जाती है। जैसा एक स्टोरी था कि एक बकरी पालने वाला आदमी था, तो कई बकरियां लेकर जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक बकरे ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो जन्म से उसका पैर टूटा हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसको उठा के वो लेके जाता था, उठा के लेके आता था। वो बकरी घास खाती थी। ऐसा करते 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 उसका वजन 100 किलो तक बढ़ गया। लेकिन वो रोज थोड़ा करता था, लेकिन रोज करता था। तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, वो 100 किलो का वजन उठाने लगा वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि ये इस बकरी का वेट बढ़ रहा है, और वो इतने आसानी से वो नॉन डूइंग प्रोसेस में कर रहा था।
वैसे अगर गुरु जी के नॉलेज के साथ अगर हम रहते हैं, रोज करते हैं, थोड़े करते हैं, और उसके साथ अगर मेडिटेशन हमारा जारी है, तो मेडिटेशन से ईगो डिजॉल्व हो जाता है, कुछ क्षण के लिए तो डिजॉल्व हो जाता है, और एक अवेयरनेस मेरे अंदर क्रिएट हो जाता है कि मैं इस ईगो में कर रहा हूँ या मैं नोबडीनेस में कर रहा हूँ, कुछ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या कुछ मेरे पास अच्छा है उसको शेयरिंग करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये बातें बहुत 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 मायने रखते हैं एज अ एसएसवाई टीचर उस सीट पे बैठने के लिए। तो कई लोगों के साथ हम मिलते हैं, तो कभी कभी हम खुद को हाई महसूस करते हैं, कभी कभी लो महसूस करते हैं, लेकिन अभी मनोज जी ने जैसे बताया कि एक आईना है, उस आईने को देख के खुद को समझ लो। लेकिन गुरु जी का जो पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन एसएसवाई में, आई एम ग्रेट, आई डू ग्रेट थिंग, एंड आई कंप्लीट व्हाट आई स्टार्ट। तो अगर इसमें अगर हम पैर रखते हैं तो ग्रेटनेस के साथ पैर रखेंगे, जो भी है उसको कंटिन्यूस रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपने जो भी कार्य हाथ में लिया है उसको शायद आप पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए इतने सारे लोगों के ब्लेसिंग हमारे साथ। तो जहां तक मैंने आज तक ये जर्नी किया है, कई लोगों से, कई सीनियर टीचर से काफी कुछ सीखने को मिला है। जितने ही लोगों के साथ आप रहते हैं, और यहाँ जो भी लोग हैं वो सब प्यूरिफाइड पीपल्स हैं, तो उसके किसी भी आदमी को छोटा या बड़ा या कल आया है या उसको क्या समझ में ऐसा न सोचते हुए उसके अंदर का ग्रेटनेस देख के अगर हम अपना जर्नी अगर जारी रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में वो जो परिस है उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आ जाते हैं, कि कोई लोहा अगर वो परिस को स्पर्श करता है तो उसका सोना बन जाता है। तो हम गुरु जी के पास गए तो हम पहले तो लोहा थे, फिर वो गुरु जी का स्पर्श हुआ तो हम सोना बन गए। तो हर यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान परिस बन सकता है, कि ताकि आपके पास जो भी आदमी आए वो उसका आपका टच होगा तो आप उसको सोने में बदल देंगे। और यही तो कैरेक्टरिस्टिक है जो एसएसवाई टीचर बनने की। जैसे हम किसी गांव में जाते हैं तो उस गांव को हम गांव के अंदर से देखते हैं, तो एक गांव अलग तरीके से हमको दिखाई देता है। अगर किसी बिल्डिंग में चौथे माले पे जाके अगर हमने उस गांव को देखा तो वो नजारा अलग दिखता है, और अगर हम हेलीकॉप्टर में बैठ के उस गांव को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो वही गांव का नजारा अलग तरफ से देखते हैं। जैसे एसएसवाई में आते हैं तो एसएसवाई साधक रहते हैं, वो पैदल गांव को घूम के देखते हैं। गुरु सेवक बनने को जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो थोड़ा सा चौथे माले से देखते हैं, और टीचर्स ट्रेनिंग में हम ऊपर जाते हैं तो एसएसवाई का पूरा नजारा इस ढंग से देख सकते हैं कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो यही अनुभव आजकल मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, कुछ शब्द कहने के लिए चांस दे दिया, तो इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु।